हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का 2024 का जो सेट नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस का यदि आपने सपना देखा है इंग्लिश में, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2024 के जितने सेट हैं, सर कितने सेट हैं? 7 सेट है बाबू। कितने सेट हैं? 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को यदि आप लगा के 2025 एग्जाम में चले गए तो यहाँ से 95 प्लस स्कोर जरूर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे 2025 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर मैंने लिखा है और उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस मेहनत के लिए आपको प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको इन सातों सेट को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इन सातों सेट का सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पर आपको दूंगा। ठीक है, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी चैप्टर का मोस्ट वांटेड ट्यूशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। ठीक है, ये वाला जो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो दिया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 15 मिनट का पेपर पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि इसमें 20 कभी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 1 में क्या रहेगा आपका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 20 अंक का रहेगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 3, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इतना आसान ये वाला प्रश्न होता है कि आपको इसी तरह फ्री में नंबर मिल जाए। कैसे करना उसको मैं ट्रिक बता दूंगा। आपको ध्यान से पहले इस पैसेज को क्या करिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, क्या लिखा है? हार्बर, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी। क्या इसको पढ़ते हैं? लिबर्टी। व्हाट इंप्रेसेस अस मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। क्या पढ़ते हैं इसको? मैग्निफिकेंस। हैव यू एवर वंडरेड हाउ इट केम टू बी देयर? द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस to mark the 100 years anniversary of American independence. इन 1869 स्कल्पटर, इसको क्या पढ़ते हैं? स्कल्पटर फ्रेडरिक अगस्टिव बार्थोल्डी began to plan his concept for the monument। ठीक है, फिर बना बार्थोल्डी इन, इसका पढ़ता है इनविजेंड। ठीक है, क्या पढ़ता है? इनविजनड। ठीक है, इनविजनड लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वन हु personified not only the majestic Greek goddess, क्या लिखा है? goddess of the past, but also the working men and women of the present. फाइनली इन 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड। ठीक है, इसको पहले आपको ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इसी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना? देना है। 1 से लेके 3 तक प्रश्नों का उत्तर इसी में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि व्हेन वी इंटर न्यू आर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। जब आपने हार्बर में, न्यूयॉर्क हार्बर में पहुंचा तो सबसे पहले आपने क्या देखा? ठीक है, तो द स्टैट्यू ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, द स्टैट्यू ऑफ गॉडेस वेन्यू, द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैट्यू ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर ऊपर ही देखिएगा, यहां से पड़ेगा कि वेन वी इंटर न्यू आर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी। तो देखिए द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा तो सबका उत्तर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़िए कि द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस, जापान, ग्रीक या इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आपका इसी में। ठीक है, कह रहा है ध्यान ध्यान से देखिएगा कि द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। क्या? फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, इसी का उत्तर कहाँ मिलेगा? यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है,
आशा करते हैं कि 2 प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफिस, ठीक ना, पर्सोनिफिस, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन है द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मेन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट, द हिंदू गॉडेस सरस्वती, ठीक है। कह रहा है ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए और बी, ठीक है। तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पढ़िए आप लोग। वन हु personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, द मजेस्टिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ द पास्ट, वर्किंग मैन एंड वोमेन ऑफ द प्रेजेंट। ये दोनों का देखिए, दोनों दिया कि नहीं दिया, मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस और वर्किंग मैन एंड वोमेन। तो ए और बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि तीनों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का आपका 3 नंबर बहुत आसान होता है। इसी तरह 2025 में आएगा, उसमें खोज क्या करना, 3 का आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, मतलब 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। कह रहा है आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, ही इनवाइट्स मी। अब ये भरना है अनटिल, इफ या अनलेस या बट, ठीक है। तो आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसके पार्टी में नहीं गया, ठीक ना, मैं उसके पार्टी में नहीं गया। ही इनवाइट्स मी, तो क्या होगा, यहाँ पर अनटिल होगा या इफ होगा या अनलेस होगा या बट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस, क्या हो जाएगा, अनलेस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस का करना है, कंप्लीट करना है। कह रहा है दिस यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड, इस पे होगा ऑफ भरना है कि फॉर होगा कि एट होगा कि टू होगा। तो कह रहा है कि दिस यंग मैन इज ट्रू ट्रू टू हिज वर्ड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा टू हिज वर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये दिया गया जो आपको लास्ट, रनिंग, इट बीन, नाइट, हैज सीन्स, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन होगा। तो जब इसको आप रीअरेंज करें तो इसका राइट आंसर होगा इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज रनिंग, night last been raining, it since has been raining last night since at has, ठीक है, it has been raining since last night। तो इसमें इसको क्या करना है, इन जो भी वर्ड दिया गया है इसको इस प्रकार रीअरेंज करना है कि उसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक ना, वो मीनिंगफुल सेंटेंस हो। तो ऑप्शन एक भी क्या गलत है, इट बीन राइट, सॉरी गलत है, नाइट लास्ट ये भी गलत है, बीन रैनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज गलत है। ऑप्शन डी क्या है कि इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न कर रहा है कि ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ। कर रहा है इडेंटिफाई द वर्ड्स स्पेंट। आपको बताना है कि जो स्पेंट है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है। तो जानते हैं कि जो स्पेंट है, जो किसका थर्ड फॉर्म है, किसका सेकंड फॉर्म है आपका स्पेंड का, ठीक ना, मतलब खर्च करने का, ठीक है। तो स्पेंड क्या होगा आपका वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ब। आप जानते हैं कि स्पेंड क्या है, खर्च करना, मतलब एक वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, ठीक ना, बताना है कि इसमें दिया गया कौन सा वर्ड है वो गलत है, मतलब गलत दिया गया, ठीक है। वाला प्रेयर, मिस्चीफ, ग्रामर या अटैच। तो इसमें बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलत है, ठीक ना। देखें यहाँ पर ग्रामर जो है क्या है गलत है, क्योंकि ग्रामर का मीनिंग होता है GRAMMAR, यहाँ पर ए होना चाहिए लेकिन क्या है ई है, तो ये क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 कर रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और 9वां और 10वां का क्या करना उत्तर आपको देना। बहुत आसान है,
इस पैसेज को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसी का उत्तर, इसी जो भी प्रश्न है ना, इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो सबसे चलिए पढ़ते हैं। कह रहे कि ही वंडरेड फॉर 7 years and finally sat down under a people tree, so क्या है people tree where we walked to stay until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the बोधि ट्री, क्या है बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसको बोलते हैं ट्री ऑफ विजडम, एंड वीगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ना है तो इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। सिद्धार्थ गौतम वंडरेड इन सर्च ऑफ एनलाइटेड फॉर 4 years, 7 years या 5 years या 3 years। तो यहाँ पर देखेंगे कितना ईयर्स, 7 years। कितना दिया है, 7 years एंड फाइनली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 years। क्या हो जाएगा, 7 years। यहाँ पर दिया ना 7 years, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ गौतम, क्या दिया है, सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर ए बनियान ट्री, ए मैंगो ट्री या ए पीपल ट्री या एन ऑक ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है क्या, डाउन अंडर ए पीपल ट्री, लिखा है ना यहाँ पर अंडर ए पीपल ट्री। ठीक ना, डाउन अंडर ए पीपल ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको 10 प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा तो आपका एक भी आंसर नहीं छूटेगा। बहुत आसान होता है इस तरह का प्रश्न करना। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग केवल 10 ही बॉयोलॉजिकल प्रश्न करते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम इसके अगले 10 बॉयोलॉजिकल प्रश्न कवर कर लेंगे। तो आपका पार्ट 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।